उधर से जा रहे नहीं जाने देता, इधर से भी जा रहे इधर से भी नहीं जाने। क्या कह रहे हैं? बोलते 2 घंटा बाद आओ, आधा घंटा बाद आओ, इधर आओ उधर आओ, बच्चा छोड़ के आए हैं। बात ही नहीं जोड़ रहे, इतने छोटे-छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं हम लोग, इतने बड़े को छोड़ के। नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं आज का सबसे बड़ा मुद्दा, और सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजों से पहले। जी हां, उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान हुई धांधली का मुद्दा। उत्तर प्रदेश का उपचुनाव कैसे कुरुक्षेत्र का अखाड़ा बन गया, कैसे उत्तर प्रदेश का उपचुनाव सियासी अखाड़ा कम धर्म का अखाड़ा ज्यादा दिखता नजर आया। धांधली हुई भी तो ऐसे कि सरेआम दिखने लगी। और क्या उत्तर प्रदेश में इस उपचुनाव के दौरान की जो तस्वीर सामने आई, उसे देखकर ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, उनके चेहरे पर जो पहले से डर दिखाई दे रहा था, या प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जो डर दिखाई दे रहा था, वो डर ऐसा ही नहीं था। उस डर के बहुत सारे मायने थे और ये उपचुनाव के दौरान हमने देखे। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में दोबारा उपचुनाव होंगे? और क्यों चुनाव आयोग से ये गुजारिश, ये सिफारिश की जा रही है समाजवादी पार्टी के द्वारा कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, ये चुनाव के नतीजे 23 तारीख को आएंगे, और सुबह से हम अपने दर्शकों को इस नतीजों की एक एक जानकारी देंगे। और क्या ये जो नतीजे हैं ये मान्य नहीं है सपा को, दोबारा चुनाव होंगे, क्या स्थिति रहेगी, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारे साथ, हमारे खास सहयोगी अमन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की जो तस्वीरें सामने आई है, उन तस्वीरों की कुछ फुटेज मैं अपने दर्शकों को जरूर दिखाऊंगा। ये भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से शासन प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया गया, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी गई, और कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल खड़े होते नजर आए। लेकिन सर, ये उपचुनाव कम विधानसभा चुनाव जैसा कुछ जरूर नजर आ रहा था। और ये कहा जा रहा है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि उपचुनाव की तारीख को बदला गया, 13 से 20 नवंबर किया गया। और इस उपचुनाव की हालत बताने लग गई कि वाकई बीजेपी अगर उपचुनाव की तारीख को नहीं बदलती तो शायद एक भी सीट इनके पास। देखिए, बिल्कुल राहुल, और शुरुआत में जिस तरह से आपने कहा कि कई सीटों के ऊपर ऐसा है कि क्या दोबारा उपचुनाव होंगे, तो देखिए, चाहे आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी की बात करें, या फिर रामगोपाल यादव की बात करें, या तमाम कह सकते नेताओं की बात करें, सब एक सुर में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह की उम्मीद उनको थी कि वो चुनाव निष्पक्ष होंगे, चुनावों में एक तरीके से जो पार्टियां हैं या जो जितने भी दल हैं उनको पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव लड़ने का मौका दिया जाएगा। लेकिन पुलिस का जो रवैया नजर आया, वो अपने आप में ऐसा लगा जैसे एक तरफा चुनाव कराने का प्रयास। और आप देखिए, मीरापुर की बात करें, हम सिसमऊ की बात करें, कहल की बात करें, हम जो है कटेरी की बात करें, तमाम ऐसी सीटें जहां पर जो है पुलिस का दबाव या दबदबा देखने को मिला। लोग अपने घरों से बाहर निकल तो रहे थे वोट डालने के लिए, लेकिन उनको इतने सारे डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया गया कि वो वापस जाने को मजबूर हो गए। कई ऐसी हमारे पास जो फुटेज सामने आई, कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें स्पष्ट रूप से देखा गया कि लोग किस तरह से चुनाव को लेकर उत्साहित है, लेकिन उनके उत्साह को तुरंत कुचल दिया गया। कई टीवी जर्नलिस्ट भी आपने देखा होगा कि यहाँ वहां जाते हुए नजर आए, लेकिन उनको भी जिस तरह से खदेड़ा गया और उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, वो ये बताने के लिए काफी है कि पुलिस ने शायद अपना काम जिस तरह से किया जाना चाहिए था वैसा काम नहीं किया। और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने 7-8 जो उनके कह सकते हैं अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, तमाम लोगों ने उनको सस्पेंड भी किया है। तो सवाल उठते हैं कि आखिर यहाँ किसके इशारे पर पुलिस जो थी वो इस तरह की एक तरफा कार्रवाई करती हुई नजर आ रही थी। इसके कई सारे पहलू हैं, कई सारी इसको लेकर चर्चा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो इसको लेकर हो रही है कि भाई क्या पुलिस जो है वो सीएम योगी के या बीजेपी सरकार के दबाव में कहीं काम कर रही थी? क्या पुलिस जो है वो सरकार को कहीं ना कहीं जो है जिताने का प्रयास करती हुई नजर आ रही थी? क्या पुलिस जो है वो मुस्लिम मतदाताओं को मतदान केंद्र तक जाने नहीं देना चाहती थी? क्या पुलिस जो है वो यादव वोट बैंक को वहीं के वहीं रखना चाहती थी? क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिस उत्तर प्रदेश में 2022 में तकरीबन 62 से 65% के आसपास मतदान हुआ, वहां पर ये मतदान आकर 49% पे खत्म हो जाता है, यानी कि लगभग 14-15% जो है मतदान कम हुआ है। और ये अपने आप में बताता है कि यहाँ जो बीजेपी है
वो किस तरह से हावी रहना चाहती थी और तमाम बाकी जो दल है उनको किस तरह से परेशान किया गया, किस तरह से उनके मतदाताओं को वापस लौटाया गया। और इसको लेकर लगातार न सिर्फ शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव बल्कि तमाम दिगर जितने भी चेहरे हैं, आजाद ने भी ये बात कही है कि जिस तरह का चुनाव होना चाहिए था वैसा चुनाव नजर नहीं आया, क्योंकि पूरे का पूरा जो मामला था वो पुलिस ने अपने हाथों में ले रखा था। अखिलेश यादव को ये तक कहना पड़ गया कि अगर वो सरकार में आएंगे तो ऐसे अधिकारियों की सूची बनाएंगे और उनकी पेंशन से लेकर जितने भी उनके कह सकते हैं कि चाहे पीएफ हो या पेंशन हो या और तमाम चीजें, उनको सबको रोक लगवा देंगे, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं लोकतंत्र के साथ में खिलवाड़ किया है, लोकतंत्र के साथ में मजाक किया है और ये मजाक बर्दाश्त नहीं होगा। और चलिए अपने दर्शकों को कुछ वीडियोस दिखाना शुरू कर देते हैं। ये वो वीडियोस हैं जो चुनाव के दौरान की वीडियोस हैं और कैसे अपनी पावर का गलत इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। देखिए यही तो मारने के हैं आदेश, यही तो मारने का आदेश है, यही तो मारने का आदेश है। चलो चलो ये वीडियो आपने देखा, इस वीडियो पर खूब चर्चा हो रही है और ये वीडियो जो है वो न्यूज का केंद्र बन चुका है, सियासत खूब हो रही है और सवाल यही खड़े किए जा रहे हैं कि ऐसी क्या आफत आ गई थी कि रिवॉल्वर निकालने की जरूरत पड़ गई, ऐसी क्या आफत आ गई कि आप अपनी पिस्टल को लहरा रहे हैं और ऐसी क्या स्थिति बन गई कि आपने इतनी पेट्रोलिंग कर दी कि मान ली ऐसा लगा कि कोई चुनाव नहीं हो रहा बल्कि दंगा हो गया है। और जब ये वीडियो जो हमने अपने दर्शकों को दिखाया, जब ये वीडियो बड़े अधिकारियों तक पहुंचता है, डीएम तक पहुंचता है, एसडीएम तक पहुंचता है, आईपीएस अधिकारी जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, डीआईजी उन तक पहुंचता है, तो उनकी भी प्रतिक्रिया आती है और क्या उनकी तरफ से कहा गया ये भी। ककरौली में की वीडियो वायरल हुई, उसके बारे में आपका क्या है? जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा के आज 20 नवंबर को हो रहे उपचुनाव में थाना ककरौली के ग्राम ककरौली में एक वीडियो वायरल की जा रही है, जिसमें एक इंस्पेक्टर जो थाना अध्यक्ष ककरौली हैं उनके द्वारा दंगा नियंत्रण किया जा रहा है। ये वीडियो आधी है और इसको एक साजिश के तहत वायरल किया जा रहा है। पूर्ण सत्य ये है कि ककरौली कस्बे में एक ये सूचना आई थी कि दो पक्षों के बीच में झड़प हो गई है। जब पुलिस वहां पर मौके पे पहुंची तो वहां पे लोगों ने रोड जाम करने का पहले प्रयास किया और फिर जब पुलिस ने उनको वहां से हटाया तो लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सूक्ष्म बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। परंतु जब ये वीडियो बनाई गई है तो उस समय उपद्रवी वहां से भाग गए थे, उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया था। इसलिए पूर्ण सत्य ये है कि पुलिस द्वारा वहां पर नियमों का पालन करते हुए चुनाव के दिन कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य रखने के लिए पूर्ण कार्रवाई की है। इस प्रकरण में जिनके द्वारा भी पथराव किया गया है या उपद्रव किया गया था उनके विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत कर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये देखा आपने, आगे भी दिखाएंगे। लेकिन सर ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर धांधली हुई है। ये बात बीजेपी भी जानती है, ये बात समाजवादी पार्टी भी जानती है, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को और ये जो मुस्लिम वोटर्स थे इनको कहीं ना कहीं वोट करने से रोका गया और वो तो ये कह रहे थे कि हम तो कुछ कह नहीं रहे, हम कुछ कर नहीं रहे, हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है, हम जा रहे मतदान केंद्र में, हम मतदान करके वापस आ जाएंगे, हम कोई हिंसा नहीं फैला रहे, दंगा नहीं फैला रहे। लेकिन 3 सीटों से ये खबर सामने आती है, कुंदर की, सीसामऊ सीट और मीरापुर सीट, जहां पर यह कहा जाता है कि आपको वोट डालने ही नहीं दिया जाएगा। सर ये लोकतंत्र की कौन सी तस्वीर है? और ऐसे समय में चुनाव आयोग पर अगर सवाल नहीं खड़े किए जाएंगे तो फिर किस पे खड़ा? देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है कि चुनाव को बिल्कुल निष्पक्ष होकर कराया जाए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। और आपको अगर याद हो कि चुनाव से ठीक एक दिन पहले अखिलेश यादव ने बाकायदा एक पत्र लिखा था चुनाव आयोग को कि भाई हमारे मन में कुछ संशय है, कुछ न कुछ घबराहट जरूर इस बात को लेकर है कि बीजेपी एक बार फिर पुलिस के जरिए कोई बड़ा खेल कर सकती है। इसलिए आप जो वोटर आईडी कार्ड चेक करना, ये तमाम चीजें चेक करना जो पुलिस के कार्य क्षेत्र में नहीं आता उसको आप ना करने दें, बल्कि उसके ऊपर आप एक तरीके से प्रतिबंध लगाएं कि पुलिस जो है ऐसे कामों को ना करे। और बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से लिखित में ये बात कही जाती है कि भाई जितने भी पुलिसकर्मी है उनको जो है वोटर आईडी कार्ड चेक करने का, आधार कार्ड चेक करने का कोई हक नहीं है। लेकिन आपने देखा जो वीडियो हमारे सामने है उसमें कहा जा रहा था कि अपने कार्ड दिखाइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया आपका काम नहीं है,
तो कहते हैं कि पहले तो हम ही चेक करेंगे, उसके बाद पीठासीन अधिकारी चेक करें। यानी कि पुलिस यहाँ पर भी दबाव लगातार बनाती हुई नजर है। और जो आपने जिक्र किया कि मीरापुर में जिस तरह से जो सब इंस्पेक्टर जो SHO थे रोहित शर्मा जिस तरह से पिस्तौल निकालकर घूम रहे थे गांव में, और ये अपने आप में डर का माहौल जरूर कायम कर रहा था कि आखिर क्या बताना चाहते थे, आखिर क्या दिखाना चाहते थे। पुलिस अगर उसके पास हथियार है तो क्या वो सबको डरा देगी, क्या वो सबको घरों में बंद कर देगी। जो निष्पक्ष चुनाव की हम बात करते हैं, जिस तरह से माहौल आपने सही कहा, ऐसा लग रहा था कि दंगा भड़क गया है, इतनी पुलिस फोर्स दिखाई पड़ रही थी। अखिलेश यादव ने इस बात को कहा कि भाई आखिर इतनी फोर्स उन्होंने कह सकते हैं विधानसभा चुनाव में भी नहीं देखी जितनी उपचुनाव में उनको देखने को मिल रही है। यानी कि एक तरीके से लोगों को डराने का काम किया गया, लोगों के अंदर घबराहट लाने का काम किया गया। और यही वजह है कि जैसे लोग घरों से बाहर निकले उनको इतना डराया गया, इतने सवाल पूछे गए, इतनी बातें पूछी गई कि वो वापस अपने घरों को लौटने को मजबूर हो गए। तो ये तमाम सारे सवाल है जो सामने आते हुए नजर आते हैं और ये बताते हैं कि क्या यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो ये पूरी की पूरी प्लानिंग नहीं थी, क्या यहाँ पर जो पुलिस अधिकारी थे उनकी प्लानिंग नहीं थी क्या। तो ऐसे तमाम आरोप अब लगे हैं, तो इस पे क्या सफाई पेश होने वाली है। क्योंकि जो वोट परसेंट कम हुआ है तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट परसेंट कम होने का फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को होने वाला है। बीजेपी के पक्ष में अगर ये माहौल नहीं बना होता तो बीजेपी जो है यहाँ पर बहुत पीछे दिखाई देती है। जिस तरह से कम वोटिंग के जरिए एक तरीके से कहा जाए तो यहाँ पर जो विशेष समुदाय होता है उनको वोट देने से रोका गया ताकि यहाँ का जो वोट परसेंट है वो कम हो और मुस्लिम मतदाता कम वोट करे, ताकि जो बीजेपी खेमे के लोग उनको इसका फायदा हो सके। ये सारी बातें कही जा रही है। फिलहाल इसको लेकर कितना सच है कितना सच नहीं, तो चुनाव आयोग की जो आने वाली रिपोर्ट उसमें पता लगेगा और साथ में जब जांच की उसमें पता लगेगा। लेकिन अगर प्रथम दृष्टया देखें जिस तरह से पिस्तौल हाथ में लेकर लहराते हुए नजर आ रहे हैं और उसको देखकर जो एक्शन चुनाव आयोग ने लिया है उससे ये जरूर नजर आया कि यहाँ पर लोगों को डराने धमकाने का काम किया गया ताकि कम वोट यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आए। और देखिए ये वीडियो, लोगों को डराया धमकाया तो गया और इन्हें वोट करने तक नहीं जाने दिया जाए, यानी कि पोलिंग बूथ तक उन्हें नहीं जाने दिया जाता। ठीक उधर से जा रहे हैं नहीं जाने देता, इधर से भी जा रहे हैं इधर से भी नहीं जाने। क्या कह रहे हैं? बोलते हैं 2 घंटा बाद आओ, आधा घंटा बाद आओ, इधर आओ उधर आओ, बच्चा छोड़ के आए हैं। लाठी नहीं जोड़ दे रहे, इतने छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं हम लोग को छोड़ भी नहीं जाने देते। भीड़ बहुत है, रुकी रहे बेहतर। कोई बात नहीं, लाइन में खड़े लगे रहेंगे, लाइन में हम लोग खड़े रहेंगे, लाइन में रहेंगे, उससे मतलब नहीं। आपको हम लोग को जाने तो दीजिए कम से कम। कौन सा बूथ है? हम लोग आए सर 7:30 बजे, इतना टाइम जाने ही नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? किस तरीके से? अभी जाना नहीं है, अभी जो है टाइम नहीं है। 2 घंटा बाद आइए, 3 घंटा बाद आइए, अभी मना करें, अभी साथ है, अभी सरकार चले जाएंगे। अगला कोई युद्ध होने वाला है, इतनी फोर्सेस तो कभी युद्ध में नहीं लगाए होने नहीं दे। नहीं जा रहे मस्जिद के पास अभी भी बिला। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने एक एक कड़ी के जरिए दर्शकों को दिखाया कि कैसे हालात रहे और क्या उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के दौरान इस तरीके की स्थिति का होना ये सरकार पर सवाल नहीं खड़ा करता, ये शासन प्रशासन पर सवाल नहीं खड़ा करता। और क्या जो लोग वोट डालने आ रहे थे ये क्या पाकिस्तान से आए थे, ये क्या बांग्लादेशी थे? अगर नहीं थे तो ये भारत के अगर नागरिक हैं और जब इनके पास आधार कार्ड से लेकर तमाम डॉक्यूमेंट जब इनका अपना घर है तो फिर इन पर इतनी बंदिशें क्यों लगाई गई? इतनी बंदिशें तो साहब जम्मू कश्मीर में भी नहीं लगाई गई जितनी उत्तर प्रदेश में लगाई गई। ये कहीं ना कहीं बताता है कि क्या सरकार का सख्त रवैया ये दिखाता है कि किस तरीके से एक खास समुदाय पर सरकार जो है वो पैनी जो है वो नजर तो रख रही है और कहीं ना कहीं उन्हें अंकुश करती दिखाई दे रही है। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए।